So welcome to the material science classes for semester exams। और आज हम डिस्कस करने वाले स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील एंड मैराजिंग स्टील के बारे में, ठीक है ना। तो AKTU का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट दैन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो उसमें मैं AKTU के सिलेबस के हिसाब से चलूंगा। ऑफ कोर्स दीज आर रिकॉर्डेड वंस। ये मेरा ब्रीफ रिज्यूम और ये टेलीग्राम चैनल PW का, जिसमें एवरी संडे 5 PM में लाइव रहता हूं। एवरी संडे 5 PM में लाइव रहता हूं। तो लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एग्जैक्टली स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील होती क्या है? देखो, जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में बताया था, ये 14th लेक्चर है कि हर मटेरियल में ग्रेन बाउंड्री होंगी। कोई भी मटेरियल है उसमें ग्रेन बाउंड्रीज होंगी। मतलब ग्रेन बाउंड्री का मतलब ये होता है, इधर एटम्स ऐसे ओरिएंटेड हैं और दूसरी साइड में ओरिएंटेशन एटम्स की डिफरेंट होगी। एटम्स की ओरिएंटेड डिफरेंट होगी। तो होता क्या है, ग्रेन बाउंड्री पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है ग्रेन बाउंड्री पे। तो जितना लंबा बॉन्ड होगा उतनी ही जल्दी टूटता है। तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होती है, पहले ग्रेन बाउंड्री पे अटैक करके ऑक्साइड बना देती है और इस फिनोमेना को बोलते हैं करोजन, ग्रेन बाउंड्री करोजन। और यूपी बिहार में इसे बोला जाता है जंग लग गई है, जंग जंग लग गई है, इसको बोलते हैं करोजन। तो करोजन प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल में क्रोमियम 18% क्रोमियम और 8% निकेल हम ऐड कर देते हैं। 18% क्रोमियम और 8% हम निकेल ऐड कर देते हैं। तो क्रोमियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद Cr2O3 बना लेता है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के रिएक्ट करने के बाद Cr2O3 बना देता है, क्रोमियम ऑक्साइड। जैसे मैंने पहले लेक्चरों में बताया था, ग्रेन बाउंड्री पे इंटरस्टिशियल वॉइड थोड़ा ज्यादा होता है। तो जो भी अगर फॉरेन फेज डेवलप हुआ वो ग्रेन बाउंड्री पे इकट्ठा हो जाएगा। तो जो Cr2O3 जो बना, ये जो Cr2O3 बना वो ग्रेन बाउंड्री पे इकट्ठा हो गया। जो Cr2O3 बना वो ग्रेन बाउंड्री पे इकट्ठा हो गया। तो आयरन में करोजन कहां से शुरुआत होती है, ग्रेन बाउंड्री से। पर आयरन के जो ग्रेन बाउंड्री एटम्स हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से एक्सपोज नहीं है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से एक्सपोज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्रोमियम ऑक्साइड पड़ा हुआ है, तो करोजन रेजिस्टेंस बढ़ गई। इस मटेरियल को बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। और इसको बोलते हैं 188SS, जिसमें 18% क्रोमियम, 8% निकेल। निकेल का फंक्शन होता है उस फेज को स्टेबलाइज करना।
तो 18-8 स्टेनलेस स्टील क्या होता है, जिसमें 18% क्रोमियम और 8% निकल। ठीक है। दूसरा, टूल मटेरियल्स। जिस भी मटेरियल का मैं टूल बनाऊंगा, जिस भी मटेरियल का मैं टूल बनाऊंगा, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उससे सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, हॉट हार्डनेस और रेड हार्डनेस। ये क्या बवाल होता है, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच material is able to retain hardness at elevated temperature। जैसे किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ कम होगी। पर वो प्रॉपर्टी जिससे मटेरियल कैन रिटेन हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर इज कॉल्ड हॉट हार्डनेस। ओके। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, टफनेस। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, जो कास्टेड मटेरियल है उसमें इंटरमेटलिक इंक्लूजन्स होंगे, इंटरमेटलिक इंक्लूजन्स होंगे। तो जब कटिंग टूल के कांटेक्ट में आएगा, कटिंग टूल को एक शॉक लगेगा। तो अगर टूल मटेरियल टफ नहीं है तो टूट जाएगा। इट शुड बी मशीनेबल, एंटी करोसिव इन नेचर, एंटी करोसिव इन नेचर। तो टूल बनाने के बहुत सारे मटेरियल होते हैं। जो पहला मटेरियल था, पहली लेथ कब बनी थी, टू हेल्प जेम्स वॉट टू डेवलप हिज स्टीम इंजन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब नेसेसिटी होगी वहीं से इन्वेंशन शुरू होती है। तो पहली लेथ कब डेवलप हुई थी, टू हेल्प जेम्स वॉट टू डेवलप हिज इंजन। और जो पहला टूल मटेरियल था वो था हाई कार्बन स्टील। जो पहला जो टूल मटेरियल था वो था हाई कार्बन स्टील। ये हाई कार्बन स्टील बहुत हार्ड होता है, पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी सारी हार्डनेस चली जाती है, इसकी सारी हार्डनेस चली जाती है। तो अगर मैं कटिंग स्पीड बढ़ाऊंगा तो हार्डनेस भी कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए हम इस मटेरियल को वी कैन नॉट यूज मोर देन 5 मीटर्स पर मिनट। इससे ज्यादा कटिंग स्पीड से हम इस हाई कार्बन स्टील से मशीन नहीं कर सकते, अदरवाइज टूल मटेरियल टूट जाएगा। कुछ समय के बाद लोगों ने एक टूल मटेरियल इन्वेंट किया 1841। 18% टंगस्टन है, 4% क्रोमियम है, 1% वैनेडियम है एंड 0.67% कार्बन है, रेस्ट इज आयरन। इस टंगस्टन का फंक्शन क्या होता है, टू इंक्रीज हॉट हार्डनेस, टू इंक्रीज हॉट हार्डनेस।
जब ये कंपोजिशन डेवलप हुई तो लोगों ने क्या पाया कि इस मटेरियल से आई कैन मशीन अप टू 30 मीटर्स पर मिनट। तो यानी कटिंग स्पीड 5 से 30 हो गई। तो उस टाइम लोगों ने सोचा कि इससे बेटर मटेरियल हम कटिंग टूल का नहीं बना सकते, इससे बेटर टूल मटेरियल हम बना नहीं सकते। लोगों ने उस टाइम सोचा, इसलिए इसका नाम दिया हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील, पॉपुलरली नोन एज HSS, हाई स्पीड स्टील, पॉपुलरली नोन एज HSS। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? टूल मटेरियल। ये सारे आपके AKTU के सिलेबस में मेंशन है। पर हुआ क्या, ये जो HSS है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हाई स्पीड स्टील 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक है T सीरीज और दूसरा है M सीरीज। T सीरीज एंड M सीरीज। T का मतलब टंगस्टन, M का मतलब मोलिब्डेनम। क्योंकि देखो इस T सीरीज में एलॉय कितना परसेंट है? 18, 4, 22, 23, 24, करीब 24-25% एलॉय कंटेंट है ना। तो मैं एलॉय कंटेंट मेरे को डिक्रीज करना है, तो नॉर्थ इंडिया में जैसे बोलते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, बोलते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो सेम चीज यहां पे 4 मोलिब्डेनम की 1 टंगस्टन की, दोनों का काम एक ही है, हॉट हार्डनेस इंक्रीज करना। दोनों का काम एक ही है, हॉट हार्डनेस इंक्रीज करना। तो जो काम जो काम 4% टंगस्टन करता है वो 1% मोलिब्डेनम करता है। जो 4% टंगस्टन करता है वो 1% मोलिब्डेनम कर लेता है। तो M सीरीज में भी क्या होगा? मोलिब्डेनम, क्रोमियम, वेनेडियम, आयरन एंड कार्बन। इसमें क्या है? टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, आयरन एंड कार्बन। इसको बोलते हैं M सीरीज हाई स्पीड स्टील और इसको बोलते हैं T सीरीज हाई स्पीड स्टील। ठीक है ना। हम ये टूल स्टील्स डिस्कस कर रहे हैं। चौथा मटेरियल होता है सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट है। सीमेंटेड कार्बाइड मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट है। AKTU में कंपोजिट का एक लेक्चर है एज पर प्लान, आपके सिलेबस में मेंशन है। तो उसके टाइम में बताएंगे। सीमेंटेड कार्बाइड क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम कार्बाइड, टेंटालम कार्बाइड एंड टंगस्टन कार्बाइड। ये आपके सिरेमिक्स हैं। सिरेमिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी आपके इसी सेमेस्टर वाला लेक्चर्स में। ये तीनों सिरेमिक्स हैं और इसको चिपका देते हैं कोबाल्ट की मैट्रिक्स में, क्योंकि एक दूसरे से चिपकते नहीं है ना, तो इनको चिपकाने के लिए मैं कोबाल्ट, ये मेटल है आपका,
कोबाल्ट की मैट्रिक्स में इसे मैं चिपका दूंगा। तो 3 तरह के कार्बाइड होते हैं। अगर 30% टाइटेनियम कार्बाइड है, 60% टेंटालम कार्बाइड एंड टंगस्टन कार्बाइड और 10% कोबाल्ट, इसे बोलते हैं पी टाइप कार्बाइड। पी टाइप कार्बाइड। अगर 15% टाइटेनियम कार्बाइड और 75% टेंटालम कार्बाइड एंड टंगस्टन कार्बाइड, कोबाल्ट सेम रहता है, इसको बोलते हैं एम टाइप। अगर टाइटेनियम कार्बाइड बिल्कुल भी नहीं है, 90% टेंटालम कार्बाइड एंड टंगस्टन कार्बाइड है, 10% कोबाल्ट में मिला हुआ है, इसको बोलेंगे के टाइप, पीएम के टाइप। और इसको मिलाते कैसे हैं, इन चारों को मिलाते कैसे हैं? एक टेक्निक होती है पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी एक टेक्निक है जिससे हम इन चारों को मिलाते हैं। वो आप कहीं न कहीं इसे मैकेनिकल में पढ़ेंगे आप। और सीमेंटेड कार्बाइड से जो कटिंग स्पीड है, इट कैन गो अप टू 150 मीटर्स पर मिनट। इससे जा सकते हैं अराउंड 30 मीटर्स पर मिनट, और इससे जा सकते हैं 150 मीटर्स पर मिनट। पर चक्कर क्या है कि एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, बिकॉज पाउडर मेटलर्जी से बनाना बहुत एक्सपेंसिव रहता है, एंड सीमेंटेड कार्बाइड बिट्स आर टू ब्रिटल, ब्रिटल बहुत होती हैं। तो हाई स्पीड स्टील एंड कार्बाइड, ये बहुत एक्सपेंसिव है, चीप है, ब्रिटल है, डक्टाइल है। दो मटेरियल इसके बीच में होते हैं, 4 5। एक होता है यूकॉन। यूकॉन क्या है? यूनियन कार्बाइड कंपनी। क्योंकि इस कंपनी को इस पर पेटेंट है, तो यूकॉन क्या होता है? 50% कोलंबियम, 30% टाइटेनियम, 30% टाइटेनियम एंड 20% कोबाल्ट। और इसे बनाते हैं आपके रोलिंग प्रोसेस से। मतलब डाई है, सारा मटेरियल डाला और चपाती बेल दी। हम चपाती तवे बेलन और चकला, उस पर चपाती बेलते हैं ना, तो उसे हमने चपाती बेल रहे हैं। इस पर मटेरियल को डाई में लगाया और रोलर चला दिया, रोलिंग ऑपरेशन। छठवां होता है कास्ट हार्ड एलॉय, इसको स्टेलाइट भी बोलते हैं। कास्ट हार्ड एलॉय में होता है 53% कोबाल्ट, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कंपोजिशन। 33% क्रोमियम एंड 14% टंगस्टन। और ये बनता है आपका कास्टिंग से, और ये बनता है कास्टिंग से, ये बनता है मशीनिंग से, और ये बनता है पाउडर मेटलर्जी से। ये आपको सब मालूम रहना चाहिए ना। एक मटेरियल और होता है सिरेमिक। देखो, ये सीमेंटेड कार्बाइड जो है, टाइटेनियम कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, टेंटालम कार्बाइड, ये भी सिरेमिक हैं।
ये भी सिरेमिक है, पर इस टूल को बोलते हैं कार्बाइड। अगर आपको ये दे रखा होता है सिरेमिक टूल, इसका मतलब वो इंडिकेट कर रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड को। एल्मुना, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड एल्मुना। एल्मुना ये भी पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से बनता है। ये भी पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से बनता है, एंड इसकी कटिंग स्पीड जा सकती है 300 मीटर्स पर मिनट। देखो टूल मटेरियल तो और भी होते हैं, पर मेरे ख्याल से AKTU एग्जामिनेशन के लिए अब उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। CLN होता है, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड होता है, कोटेड टूल्स होते हैं, डायमंड होता है। पर सेमेस्टर वाला में मेरे ख्याल से उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं उतना ही करा रहा हूं जिससे आप के सेमेस्टर एग्जाम क्रैक हो जाएं बस। तो ये थे आपके टूल स्टील। नेक्स्ट इज मैराजिंग स्टील। मैराजिंग स्टील ये जो मैराजिंग स्टील है, ये सब्स्टिट्यूट है टाइटेनियम का। टाइटेनियम एंड इट्स एप्लीकेशन में एक सेपरेट लेक्चर प्लान किया है। टाइटेनियम एंड इट्स एप्लीकेशन एक सेपरेट मैंने प्लान किया है। बट कंट्रीज लाइक इंडिया, दिस मैराजिंग स्टील इज सब्स्टिट्यूट फॉर टाइटेनियम। इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है? इट हैज गॉट हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, वेट कम है। हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशो किसका होता है? टाइटेनियम का। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट ये हम लोगों ने डेवलप किया मटेरियल, नाउ इट्स वेरी पॉपुलर मटेरियल। इसका सबसे देखो पहले एप्लीकेशन क्या होता है। कोई मिसाइल है, मिसाइल लेट अस से मिसाइल है, इसके 3 सेक्शन होते हैं। ये तो है आपका बॉम्ब, और इस सेक्शन में है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस सेक्शन में होता है फ्यूल। बहुत सारी मिसाइल हैं, थैंक्स टू डॉक्टर कलाम एंड नाउ साइंटिस्ट। तो जो मिसाइल का जो केस है, जो आपको केस दिख रहा है, इसकी थिकनेस होती है 0.25 mm ओनली। थिकनेस की जो केस है वो इट्स ओनली 0.25 mm, और इट कैन कैरी टन्स ऑफ लोड, टन्स ऑफ लोड। ये जो केसिंग है वो मैराजिंग स्टील की होती है। डॉक्टर कलाम यहाँ पे एक हैदराबाद में लेबोरेटरी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, DRDL। ये उसके डायरेक्टर थे, बहुत साल बहुत काम किया उन्होंने। तो ये फैसिलिटी वहां पे है, जैसे जिस केस बनते हैं मिसाइल के, यहाँ बनते हैं उसको। इट वाज डॉक्टर कलाम्स हार्ड वर्क। इट्स अ ह्यूज लैब, हाईली हेवीली गार्डेड लैब। तो ये मैराजिंग स्टील। देन उसका होता है रॉकेट मोटर केस। एक तो मिसाइल में हो गया इसका एप्लीकेशन, मिसाइल रॉकेट मोटर केस। रॉकेट मोटर केस, लैंडिंग गियर, जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट है ना, जब लैंड करता है तो पहला वाला गियर लैंडिंग गियर होता है, पहले वाला जो व्हील है उसको सारी असेंबली को बोलते हैं लैंडिंग गियर। तो वो टच करता है, कभी कभी खुलता नहीं है। जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं
उसके 2 दिन पहले एक एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट था। उसका कॉज क्या था? लैंडिंग गियर खुला नहीं था। ये साउथ कोरिया में हुआ था, सारे पैसेंजर मर गए थे। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ऐसे हुआ था। तो लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम थी। तो लैंडिंग गियर भी मैराजिंग स्टील का बनता है। तो इसकी खूबसूरत चीज क्या होती है? इट हैज गॉट द हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। इसमें आयरन के साथ क्या क्या होता है? जो मेजर अलॉन्ग एलिमेंट है वो क्या होते हैं? मोलिब्डेनम 3 to 5%। मोलिब्डेनम का क्या फंक्शन होता है? हॉट हार्डनेस, मैंने आपको बताया था। एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रिटेन हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो मोलिब्डेनम का होता है हॉट हार्डनेस। निकेल 17 to 19%। आप आयरन के केस में निकेल को बोल सकते हैं इट इज अ फेस स्टेबलाइजर। ये इससे डक्टिलिटी बढ़ाता है। जब मैं आपको हीट ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा। ये डक्टिलिटी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना? देन वी हैव कोबाल्ट, मेजर अलॉन्ग एलिमेंट। वी हैव कोबाल्ट एंड इट इज 8 to 12%। और जो कार्बन है मेरा, इट इज वेरी लेस परसेंटेज, 0.03% ओनली। सो इट इज अ वेरी वेरी लो कार्बन स्टील। तो प्राइमरली मैंने आज के इस लेक्चर में क्या बताया? मैंने आपको 3 मटेरियल्स के बारे में बताया। स्टेनलेस स्टील क्या होती है, टूल मटेरियल्स क्या होते हैं, एंड मैराजिंग स्टील क्या होती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू यू।